मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत अकेडमी में आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। अंतर्राष्ट्रीय अधुनातन पर्यावरणीय मुद्दे के क्रम को आगे बढ़ाते हुए संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क 1997 की चर्चा इस वीडियो में एवं पृथ्वी के बढ़ते तापमान पर सम्मेलन 1997 की चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। 23 जून से 27 जून 1997 तक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें 170 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य रियो सम्मेलन में किए गए निर्णयों की प्रगति का मूल्यांकन करना था। इस सम्मेलन ने विश्व में निरंतर कम हो रही और नष्ट हो रही प्रजातियों पर चिंता व्यक्त की। इसमें अधिकांश देशों ने मत्स्य संग्रह के टकराव पर भी चिंता व्यक्त की। इस सम्मेलन में विकासशील देशों ने पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए उन्हें विकसित राष्ट्रों से वांछनीय वित्तीय सहायता उपलब्ध न कराए जाने की भी शिकायत की। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने विकासशील देशों को पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए $1 अरब देने की घोषणा की, लेकिन इस सम्मेलन का कोई निष्कर्ष नहीं निकला, क्योंकि पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी के वित्तीयन एवं इसकी रियायतपूर्ण शर्तों पर हस्तांतरण, विषैली गैसों के उत्सर्जन तथा वन संरक्षण जैसे अन्य कई मुद्दों पर कोई सहमति नहीं बनी और लंबी बहस के बाद भी कोई समझौता नहीं हो सका। इसी 1997 के ही वर्ष में पृथ्वी के बढ़ते तापमान पर भी सम्मेलन आयोजित हुआ, जो दिसंबर 1997 में जापान के क्योटो नगर में पर्यावरणात्मक सम्मेलन तथा ग्रीन हाउस सम्मेलन से चर्चित एक सम्मेलन हुआ। इसमें पृथ्वी के बढ़ते तापमान, ग्लोबल वार्मिंग के प्रति चिंता व्यक्त की गई, क्योंकि धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान दिनों दिन बढ़ रहा था और इस ग्लोबल वार्मिंग के प्रति चिंता व्यक्त की गई और वातावरण को गर्म करने वाली गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने पर सहमति व्यक्त की गई। किंतु इस बात पर विवाद रहा कि उत्सर्जन की सीमा क्या हो। इस सम्मेलन की अध्यक्षता राउल प्रस्ताव ने किया। विवाद के बावजूद इस सम्मेलन में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर एक समझौता हो सका, जिसके अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक राष्ट्रों के लिए उत्सर्जन की अलग अलग सीमा का निर्धारण हुआ। इसके तहत निश्चय हुआ कि 2008 से 2012 के बीच ग्रीन हाउस गैसों के विस्तार में यूरोपीय संघ के राष्ट्र 8%, अमेरिका 7% तथा जापान 6% कटौती करेंगे। अन्य 21 औद्योगिक राष्ट्रों के लिए कटौती का इसी तरह प्रतिशत तय हुआ, किंतु उत्सर्जन नियंत्रण की प्रक्रिया पर कोई निर्णय नहीं हो सका। तो इस तरीके से 1997 के वर्ष में ये दो महत्वपूर्ण सम्मेलन, न्यूयॉर्क सम्मेलन, जो न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क 1997 हुआ,
और पृथ्वी का जो तापमान टेम्परेचर बढ़ रहा था, इसके लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1997 में भी सम्मेलन हुआ। लेकिन इतना सम्मेलन होने के बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय जगत के पर्यावरणविद के जो दिमाग की चिंता थी, जो एक वैश्विक समस्या थी पर्यावरणीय कि तापमान का बढ़ना, ये आज तक चिंता का विषय बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणविद इस पर बहुत काम किए, लेकिन यदि देखा जाए इन तमाम कार्यों के बावजूद भी किसी प्रकार का कोई सार्थक परिणाम दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे पर्यावरण ने अपनी इस महामारी में धीरे धीरे अपना बैलेंस बना रही है, वैसे यह ग्लोबल वार्मिंग जो पर्यावरण का जो पृथ्वी का तापमान जो बढ़ रहा है, इस पर भी निश्चित रूप से स्वयं पर्यावरण प्रकृति अपना बैलेंस बना लेगी। क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं, ओजोन छिद्र अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए एक खतरा बना हुआ था, एक चिंता का विषय था पर्यावरणविदों के लिए। लेकिन इस महामारी के केवल मात्र 60 दिन में इस ओजोन छिद्र की जो समस्या है वह एक बार पुनः समाप्त हो गई। तो इस तरीके से यदि कहा जाए तो प्रकृति का जब संतुलन बिगड़ता है तो वह प्रकृति अपना संतुलन स्वयं बनाने में, यूं कह लिया जाए कि बनाने के लिए पर्याप्त होती है। तो इसलिए ये तमाम जो है अंतर्राष्ट्रीय जगत की समस्याएं हैं, लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय जगत की पर्यावरण और प्रकृति के लेकर के मनुष्य की जो चिंता है, वह पर्यावरण जब मनुष्य ठीक नहीं कर पाता, लाख प्रयास करता है, तो पर्यावरण अपने आप इसको ठीक कर लेता है। तो इस वीडियो के साथ यहीं तक, धन्यवाद।